जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि संत मत में सबसे ऊंची अवस्था, जिस अवस्था की प्राप्ति के लिए साधक अपने जीवितोपरांत पूरी मेहनत करके साधना उस केंद्र बिंदु के लिए करता है, उसे जीते जी मरना कहते हैं। दीक्षा या नामदान के समय सद्गुरु शिष्य को अपनी सूरत या चेतना को सारे शरीर से समेटकर आँखों के केंद्र तक लाने की विधि सिखाता है, जहाँ शिष्य सब धुन के संपर्क में आता है। वह धुन जो सतखंड से चली आ रही है, उससे आत्मा का संबंध स्थापित होता है। शरीर को खाली करने और चेतना को आँखों के केंद्र में लगाकर ठहराने की इस प्रक्रिया को ही संत जीते जी मरना कहते हैं। जब मनुष्य की यह अवस्था यानी मृत्यु की अवस्था आती है, तो आत्मा पाँव के तलवे से ऊपर की ओर सिमटती और आँखों के बीच आकर टिक जाती। इसके बाद ही शरीर को छोड़ती है। पहले पैर ठंडा होता है, फिर टांगें ठंडी होती, फिर सारा शरीर ठंडा हो जाता है। परंतु आत्मा भी शरीर के अंदर अभी रहती है और कभी कभी हम देखते हैं कि वो सचेत मतलब कुछ हरकत हो जाती है। जब आत्मा ऊपर आँखों के केंद्र तक सिमट जाती है और शरीर से निकल जाती है, तो हम मर जाते हैं। मृत्यु की इस क्रिया द्वारा हमें अपनी चेतना को समेटकर वापस आँखों के बीच ले आना है। हम जीते जी मरना जिसे कहते हैं, अर्थात जीते जी हमें शरीर को खाली करके आत्मा की धार को आँखों के बीच तीसरे तिल पर इकट्ठा करना है। यही जीते जी मरना है या जीते जी मरना कह लें। जब तक हम अपनी चेतना को आँखों के केंद्र तक लाने में सफल नहीं होते और आत्मा को अंतर में नाम के साथ जोड़ नहीं देते, तब तक हम जीते जी मरना नहीं कर सकते। जब तक हम जीते जी मरना नहीं सीख लेते, हम अमर जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। मौलाना रूम कहते हैं कि ये दोस्त, अगर तू सच में जीना चाहता है तो मौत से पहले मर जा। संत कहते हैं कि जो जीते जी मर जाता है, वह सदा के लिए जन्म मरण के दुख से आजाद हो जाता है। साधारण मनुष्य तथा जीते जी मरने में खास फर्क यह है कि जीते जी मरने में आत्मा का शरीर से संबंध टूट जाता है और शरीर के अंग कार्य करते रहते हैं, और अभ्यास का समय पूरा होने पर आत्मा शरीर में वापस आ जाती है। जो अभ्यासी जीते जी मरने की कला में प्रवीण हो जाते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को छोड़ सकता है, वापस शरीर में आ सकता है। सेंट पाल जी कहते हैं कि मैं रोज मरता हूँ। शरीर को खाली करने और आँखों के बीच में आ जाने पर आत्मा की अपने असल घर की यात्रा शुरू हो जाती है। जब सारी चेतना निचले शरीर को खाली कर देती है और हम तीसरे आँख में से गुजर जाते हैं, तब हम स्थूल शरीर से बाहर आ जाते हैं और सूक्ष्म संसार में प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह से जीते जी मरने के बिना हम आंतरिक मंडलों पे कभी जा ही नहीं सकते। नाम या शब्द से हम जुड़ ही नहीं सकते।
और वापस प्रभु के पास नहीं पहुंच सकते। हजरत ईसा जी जीते जी मरने का संकेत करते हैं और कहते हैं कि मृतक अपनी कब्र में से उठेंगे। मैं बार बार तुमसे कहता हूँ कि समय आ रहा है, बल्कि आ गया है, जब मृतक प्रभु के पुत्र की आवाज़ सुनेंगे। जो उसे सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि समय आ रहा है जब वे सब जो कब्र में हैं उनकी आवाज़ सुनेंगे और आगे जाएंगे। इनका भाव है कि शरीर का आँखों के नीचे का भाग कब्र के समान है। इस भाग में आत्मा कब्र में दबी हुई है, मुर्दे के समान है। प्रभु के पुत्र की आवाज़ के भाव आँखों के ऊपर के भाव में आ रही शब्द की रूहानी धुन से। इस धुन को सुनकर आत्मा शरीर के नीचे के भाग से सिमटकर आँखों के ऊपर आ जाती है। इस प्रकार मृतक जाग उठता है, अर्थात परमात्मा यानी अपने निज घर की ओर मृतक आत्मा उस प्रभु तथा अपने असल घर के प्रति दोबारा जिंदा हो जाती है। इस तरह प्रभु के पुत्र की आवाज़ अर्थात शब्द की आवाज़ को सुनकर आत्मा शरीर रूपी कब्र से निकलकर ऊपर के मंडलों में आ जाएगी। समय आ रहा है, बल्कि आ गया है। से हजरत ईसा का भाव है कि शरीर की कब्र में कैद आत्मा को शब्द के अभ्यास द्वारा मुक्ति करने का समय आ गया है, और वह समय मनुष्य जन्म का अमूल्य अवसर है जो इस समय हमें मिला हुआ है और जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। ईरान के सूफी फकीर ने भी मनुष्य शरीर को कब्र कहा है। शम्स तबरीज़ कहते हैं, कितना अच्छा हो अगर तुम एक रात भी अपनी रूह को इस शरीर से बाहर ला सको और इस कब्र को पीछे छोड़कर अंदर की आसमानी सफ़र पर चढ़ सको। अगर तुम्हारी रूह तुम्हारे शरीर को खाली कर देगी तो तुम मौत की तलवार से बच जाओगे और ऐसे यूनानी बाग में पहुंच जाओगे जहां पतझड़ भी नहीं पहुंच सकता। जब तक ख्याल आंखों के नीचे काम कर रहा है तब तक हम परमात्मा की ओर से मृतक के समान हैं। जब यही ख्याल सिमटकर आंखों के बीच में आ जाता है तब हम मालिक की ओर जीवित हो जाते हैं और जहाँ तक संसार का संबंध है हम मर जाते हैं। दादू साहब इस अवस्था का वर्णन करते कहते हैं कि जीवित माटी हुए रहे साईं समन्मुख होए, दादू पहले मर रहे पीछे तो सब। इस आध्यात्मिक जागृति का वर्णन मृतक का जीवित होना कहकर करते हैं कि वे कहते हैं मृतक जी उठेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे। जब वे अंदर उस प्रकाश को देखेंगे और उस आवाज़ को सुनेंगे, इस समय हम सब अंधे, बहरे और लंगड़े तथा आध्यात्मिक दृष्टि से मुर्दा हैं। हम आँखें होने के बावजूद देख नहीं रहे, कान होने के बावजूद सुन नहीं रहे, पर जब वो अंदर की आँख खुल जाएगी, अंदर के कान खुल जाएंगे, तब हम सचमुच में देखने और सुनने लगेंगे। तब हम अंदर के प्रकाश को देखने और अंदर के शब्द को सुनने लगेंगे और उसके योग्य हो जाएंगे। तब हम सही मायने में जिंदा हो जाएंगे और सही मार्ग पर चलते हुए परमात्मा के पास पहुँचे। इस सत्य का अनुभव करने से पहले हम आँख के होते हुए भी देख नहीं पाते, कान के होते हुए सुन नहीं पाते। अंधा कौन होता है? वह जो सामने पड़ी चीज़ को देख न सके। हम सब जानते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, वह इस रचना के कड़कड़ में मौजूद है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, न अंदर न बाहर। इसीलिए संत महात्मा हमें अंधा कहते हैं। जो लोग शब्द के प्रकाश को नहीं देखते और उस शब्द की आवाज़ को नहीं सुनते, वे अंधे और बहरे हैं। ऐसे लोगों का मनुष्य जन्म व्यर्थ है। लेकिन जब अंदर की आँख तथा अंदर के कान खुल जाएंगे तो हम उस प्रकाश को देख सकेंगे, उस शब्द को सुन सकेंगे। तब हम शब्द के
उस दिव्य संगीत को सुनने लगेंगे जो मरे हुए को जीवित कर देता है। जब हम जीते जी मर जाते हैं तब हम बिना आँख के देखने लगते, बिना कान के सुनने लगते, बिना जिह्वा के बोलने लगते, बिना हाथ के कार्य करने लगते, बिना पैर के चलने लगते। इस प्रकार हम परमात्मा के हुक्म, शब्द या नाम को पकड़कर परमात्मा से मिलाप करने के योग्य बन जाते हैं। मौलाना रूम भी लगभग इन्हीं शब्दों को में अपने आप को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं परों के बिना उड़ता हूँ, मैं पैरों के बिना सफ़र करता हूँ, बगैर मुख और दांतों के शक्कर शब्द की अमृत की मिठास को चखता हूँ और बंद आँखों से अंदर की दुनिया को देखता हूँ। जब हम प्यार और भक्ति के द्वारा अंदर में एकाग्र होकर किसी जीते जी सद्गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर उसके अनुसार अभ्यास करके अपनी मंजिल धूमधाम तक पहुंचकर आत्मा को परमात्मा में लीन करा देते हैं, तब हम हमेशा जीने के लिए मर जाते हैं। उससे पहले हम केवल इस जन्म के बल्कि पिछले कई जन्मों में कर्मों और इच्छाओं के फलस्वरूप आवागमन के कानून के अधीन रहते हैं। जब तक हम निचली योनियों में जन्म लेते रहते हैं तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे हाथ बंधे थे, आज मनुष्य जन्म मिला और हम वह कार्य कर सकते हैं जो कोई सोच नहीं सकता। संत सत्पुरुष कहते हैं कि सतगुरु के वचन, उनके आदेश मान करके, उनके बताए रास्ते को अपना करके उस परमात्मा से मिलाप करने का यह सुनहरा अवसर। इस अवसर के चले जाने के बाद ऐसा कोई दोबारा अवसर मिलेगा, इसकी कोई संभावना नहीं। एक एक मिनट, एक एक पल इतना कीमती है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। एक सांस जो अंदर गई अब बाहर निकल रही है, ऐसा समझो कि हाथ से दौलत चली जा रही। ये दौलत जो सांसों की पूंजी ये खर्च हो जाएगी, इससे कुछ काम नहीं लोगे तो बिना पछताए आप ये समझो कि पछताने के बिना आपके पास कोई चारा नहीं बचा। संत आज भी चीख चिल्ला के गली चौराहे आपके कानों तक बातों को पहुंचा रहे कि जो कार्य आप कर रहे हो यह कार्य सिर्फ इस दुनिया के लोगों को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हो और संतुष्ट कर भी नहीं पा रहे। अरे कुछ ऐसा कार्य कर लिया जाए जो अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लिया जाए, उस परमात्मा से उसको मिला दिया जाए। जो असल काम है, जिसके लिए इस धरती पर अवतरित हुए हो, वह काम कर लिया जाए। तुम्हारा ख्याल उस काम पर नहीं लगा हुआ, तुम्हारा ख्याल सिर्फ संसार के इस काम में लगा हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं। किसी मतलब का मतलब यह है कि जिससे कुछ ऐसे अर्थ न निकलते हों जिसका भाव आपके जीवन से संदर्भ रखता हो। आप जिस कार्य पे अपने आप को लिप्त किए हुए हो, उससे आपका मान सम्मान का नाता है। आपने आज तक जितने कार्य किए, अगर आप लोगों के अनुरूप करते हो तो कुछ क्षण तक सम्मान के प्राप्त और अधिकारी बन जाते हो। कोई ऐसा कार्य जो खुद के स्वार्थ में करके देखो, आपको दोष कलंक इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। 100 कार्य दूसरे के लिए आपने किया, आपका कुछ भला नहीं। एक कार्य खुद के लिए करके देखो, उन 100 कार्यों का सारा हिसाब किताब खत्म हो जाता है। तो ऐसे जगत में क्यों अपने आप को भरमाना। संत कहते हैं कि आपके एक एक मिनट, एक एक पल का वहाँ हिसाब होगा। जिस दिन सतगुरु ने दीक्षा दी, नाम दिया, आपको अभ्यास करने का युक्ति बता दिया, आप बैठे और आपने यदि
1 मिनट समय दिया, 10 मिनट समय दिया, 1 घंटा समय दिया, उसका पूरा हिसाब होगा, उसकी पूरी कीमत आपको अदा की जाएगी। जय गुरुदेव।